बॉलीवुड के दबंग स्टार कहे जाने वाले सलमान खान पर लगातार गैंगस्टर लॉरेंस का खतरा मंडरा रहा था। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से गैंगस्टर लॉरेंस लगातार सलमान खान को धमकियां देते आ रहा है। इसी कड़ी में मुंबई की जो नवी मुंबई की टीम है पुलिस की, वो पहुंचती है हरियाणा पहुंचकर आखिर वो ऐसे शख्स से मिलती है जिसे लेकर वो वहां से फौरन निकलती है नवी मुंबई के लिए। और ये जो कार्रवाई हुई है नवी मुंबई पुलिस की तरफ से, वो कल यानी बुधवार का दिन था 16 अक्टूबर, जब मुंबई के नवी मुंबई पुलिस पहुंचती है हरियाणा के पानीपत में, जहां से सुक्खा नाम के शख्स को गिरफ्तार करती है। ये वो नाम है जो बॉलीवुड के दबंग स्टार कहे जाने वाले सलमान खान को मारने की प्लानिंग में बाकायदा आरोपी था। दरअसल साल 2024 से लगातार सलमान और लॉरेंस का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि सलमान खान को लगातार थ्रेट मिल रहा था गैंगस्टर लॉरेंस के ग्रुप से। इसी केस को लेकर लगातार पुलिस खंगाल रही थी, जिसकी कड़ियां जुड़ती है हरियाणा के पानीपत से। जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस को टिप मिली होती है, जहां पर सुक्खा नाम के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर भी लेती है। अब नवी मुंबई पुलिस हरियाणा के पानीपत से लेकर उसे अब पनवेल कोर्ट में पेशी के लिए ले आएगी, जहां पर उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं कि आखिर सुक्खा का जो प्लान था सलमान खान को मारने का, कैसे उसने क्या रचा था, ये सारी उन्होंने उससे पूछताछ की है, जिसमें ये तमाम पहलू पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साल 2024 शुरुआत इसी से करते हैं। अप्रैल का महीना था जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। इसके बाद लगातार मुंबई पुलिस केस को खंगालने में जुटती है, कई आरोपियों को गिरफ्तार करती है और इसके तार जुड़ते हैं गुजरात में, जब गुजरात के एक नदी में आपको याद होगा कि हथियार फेंके गए थे, जहां पर वो हथियार को बरामद किया जाता है। और इसी केस को लेकर एक जो आरोपी थे, उन्होंने कस्टडी में ही खुद से मौत को गले भी लगा लिया था, लेकिन केस की कार्रवाई चल ही रही थी। दूसरी ओर आपको बता दें कि जून के साल 2024 का ही बात है, जब सलमान खान का जो पनवेल का फार्म हाउस है, उसके बाहर दो संदिग्ध लोगों को देखा गया था और ये संदिग्ध बिना आईडी कार्ड के उनके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ये संदिग्ध पाया गया, जिसे लेकर सलमान खान ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें पिछले कई सालों से लगातार थ्रेट मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, और ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर का नाम सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई का। आपको बता दें कि साल 2022 में भी सलमान खान की माने तो साल 2022 में उन्होंने एक उनके घर के सामने जो जगह थी, वहां पर एक बेंच था, बेंच पर एक लेटर लिखा हुआ था, जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी कि माफ़ी मांग लो वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये तो था 2 साल पहले की बात। अब साल 2023 की बात करते हैं, जहां पर उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही किसी सदस्य से थ्रेट मिला था बाकायदा ईमेल पर, जिसके बाद सलमान खान ये सारी चीज़ें एफआईआर में कहते हैं कि उन्हें साल 2022, साल 2023, साल 2024 में तो दो बार उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, जिसे लेकर उन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसे मुंबई पुलिस और नवी मुंबई पुलिस खंगाल रही थी, क्योंकि जो पनवेल में उनका फार्म हाउस है वो नवी मुंबई में पड़ता है। दूसरी ओर जो उनका घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वो मुंबई डिवीज़न में पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों पुलिस अपने अपने केस को खंगाल रही थी और दोनों केस में जो भी समन्वय उनमें हो रहा था उससे भी लेकर वो बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने बाकायदा बताया था कि सलमान खान से जब उन्होंने बयान दर्ज करवाया था तो इसमें तमाम तरह की चीज़ों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2023, साल 2022, साल 2024 इन तीनों सालों में उन्हें कई तरह के थ्रेट मिले हैं और ये बाकायदा लॉरेंस गैंग से ही मिले हैं। इनका ये अब पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ये कहा था कि हाँ, सलमान खान को लगातार जो थ्रेट मिल रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही मिल रहे हैं, जिसमें संपत नेहरा का भी रोल सामने आता है और 60 से 70 लोगों को इन्होंने सलमान खान को मारने के लिए जो प्लानिंग की थी, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लगा रखा है। और ये 60 से 70 लोग जो है वो गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग के ही हैं। बता दें कि 16 अक्टूबर को पुलिस ने इस केस को लेकर एक सुक्खा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप ये था कि वो सलमान खान के फार्म हाउस यानी पनवेल के फार्म हाउस में ट्रेसपास कर रहा था, जिसमें 2 सदस्य देखे गए थे, उसमें वो एक सुक्खा था, जिसे लेकर नवी मुंबई पुलिस अब आ रही है पनवेल, जहां पर उसे कोर्ट में पेशी करेगी।
और अगर पुलिस की चार्जशीट की बात करें तो चार्जशीट में उन्होंने बकायदा कहा है कि सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और जो उन्होंने बकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनका बांद्रा का जो रेसिडेंस है और इस जो वो फिल्म के लिए शूटिंग के लिए निकलते हैं, चाहे वो पनवेल का उनका फार्म हाउस हो, ये तीनों जगहों पर 60 से 70 मेंबर जो है लॉरेंस गैंग के ये रेकी करते हैं, देख रेख करते हैं ताकि सलमान का क्या शेड्यूल है, सलमान खान की फैमिली क्या कैसे करती है, इन तमाम पहलुओं पर रेकी किया जाता है, जो समय समय पर लोगों को जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिसके बाद ये समय रहते प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ये इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सलमान खान जो शूट आउट हुआ था उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर, और इसके साथ ही जो ट्रेस पास किया गया था पनवेल के उनके फार्म हाउस पर, इस केस को खंगाला जा रहा था, जिसमें पुलिस ने सुखा नाम के आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया, जिसे लेकर वो 17 अक्टूबर को पनवेल के कोर्ट में पेशी करेगी, जिसमें उन्होंने बकायदा कहा है कि सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उन्हें और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ये बकायदा ईमेल पे भी मिला है। इसके साथ ही उनके पिता सलीम खान को भी 2 से 3 बार धमकियां मिल चुकी हैं, और उस पर LBGB यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से ये धमकियां मिली है। अब पुलिस इस केस को लगातार खंगाल रही है, जिससे लेकर पुलिस हरियाणा के पानीपत पहुंची थी, और अब इस केस को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसमें नाम सामने आता है सुखा का। फिलहाल इस केस में इतना ही। आगे कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।